आप सब व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, आप सबके लिए यही एडवाइस है कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करें आके चल जाएंगी तो आप अपने काम को, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये एक एक करके मर गए। मतलब अगले दिन जो है वो फिर एक दो शाम को मर गया, फिर एक थी बिल्ली तो फिर अपना रास्ता बना ही लेती है। विंडो की जाली देखा तो मैं देखकर हैरान ही रह गई कि एक बिल्ली रूम में बैठी हुई है उसने, और येलो कलर का चिक भी सेम वैसे ही सांस ले रहा है जैसे कि ब्लैक, लेकिन ब्लैक। अस्सलाम वालेकुम एचआर वॉइसेस के व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम जो है वो 17 चूज़े लेकर आए हैं लर्निंग के लिए। तो इस वक्त तकरीबन रात के 8 बजे हैं और आप रूम का टेम्परेचर देख सकते हैं कि 25 है, और चूज़ों का इन्वायरमेंट भी देख सकते हैं कि 17 चूज़े हैं, इसलिए इनके लिए एक ड्रिंकर और एक फीडर रखा गया है। और क्योंकि एक फीडर के अंदर एट अ टाइम 25 चूज़े फीड खा सकते हैं और ये है 17, इसलिए हमने एक ही फीडर और एक ही ड्रिंकर रखा है। इस टाइम जो है वो चूज़े बिल्कुल एक्टिव हैं, ईज़िली वो खा रहे हैं और ईज़िली वो पी रहे हैं। कोई भी इनको इस टाइम कोई भी इनको प्रॉब्लम नहीं है। रात का टाइम है और जो बाहर टेम्परेचर है वो 20 से डाउन है, और यहाँ पर इनका टेम्परेचर मैनेज करने के लिए ये एक हीटिंग बल्ब लगाया गया है। हीटिंग बल्ब जो है वो चूज़ों के लिए रात के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे टेम्परेचर को मैनेज करता है। अगर रूम के टेम्परेचर को मैनेज नहीं किया जाएगा तो चूज़े जो हैं वो बहुत जल्दी मर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए हीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो चूज़ा है ये 15 दिन का चूज़ा है, इसलिए अभी ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो फिर इनके लिए हीट जो है वो ज़रूरी नहीं होती, लेकिन इस टाइम पे छोटे चिक्स की हिफाजत करना, उनका ख्याल रखना, उनको उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमने ये जो है एक डिवाइस ही लाकर इनके रूम में रख दी है, ताकि बार बार हम मोबाइल से चेक करें कि इस टाइम क्या टेम्परेचर है, इस टाइम क्या टेम्परेचर है। हम जब भी रूम में आते हैं तो डिवाइस पे देख लेते हैं, अच्छा इतना टेम्परेचर हुआ है, तो हमें पता चल जाता है जी अच्छा इनका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल रूम का ठीक है। तो और दूसरी बात, येलो लाइट चिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, इसमें ये खुश और एक्टिव रहते हैं। अब जो मैं तकरीबन 4 घंटे के बाद चिक्स को देखने आई तो मैंने देखा कि सारे चिक्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। इट मीन्स कि इनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। और एक जो चूज़ा है वो ब्लैक कलर का, वो सेपरेट बैठा हुआ है और बाकी सारे आपस में चिपके हुए हैं। मैं ये सिचुएशन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि इनको क्या हो गया। हालांकि टेम्परेचर जो है रूम का वो बिल्कुल ठीक है और हीटिंग बल्ब भी काम कर रहा है, अच्छी खासी रूम में हीट है। अब जो है वो जो ब्लैक कलर का चिक है इसको ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं। ये ड्रॉप्स और मेडिसिन्स का मैंने लास्ट वीडियो में फुल इंट्रो दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन्स इनको देनी है, कौन से सिरप इनको देने हैं। और ये इनको अब ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं ताकि इनको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और नीचे जो है वो एक कपड़ा और बिछा दिया, ताकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इसको हुआ क्या है, इसलिए हमने जो है वो नीचे एक और कपड़ा बिछा दिया ताकि इसको मज़ीद सर्दी ना लगे। हमें तो यही था कि शायद इसको जो है वो सर्दी लग रही है, इस वजह से ये इस तरह कर रहा है। और येलो कलर का चिक भी सेम वैसे ही सांस ले रहा है जैसे कि ब्लैक, लेकिन ब्लैक कुछ ज़्यादा ही बीमार लग रहा है। और ये जो है ब्राउन कलर का ये अभी थोड़ा कम है, तो इसलिए इन दोनों को जो है वो एक एक ड्रॉप पिला दिया गया है, ताकि अब हमें थोड़ी देर बाद पर देखेंगे कि इनको असल में हुआ क्या है, कोई मेडिसिन इन पे असर कर रही है कि नहीं कर रही। और जो बाकी चिक्स हैं वो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहे हैं, क्योंकि वो खा भी रहे हैं। और ये दोनों में है प्रॉब्लम, तो कि इनको हुआ क्या है। हमने तो इनको अपनी तरफ से पूरा एक इन्वायरमेंट दिया, इनके हीटिंग सिस्टम किया गया है, हर तरह से इनको फीड दी गई है, इनको ड्रिंक पानी दिया गया, हर तरह से इनका ख्याल रखा गया है। नीचे जो सफ़रा बिछाया गया है, उसके बाद भी पता नहीं इनको क्या हुआ कि जो है वो 2 चिक्स जो हैं वो हमारे बीमार हो गए। और बाकी जो हैं वो खा तो रही हैं, लेकिन अब जो सुबह ही पता चलेगा कि सुबह के टाइम मैंने सोचा क्यों ना इन सब चिक्स को धूप लगवा ली जाए, और इन सब चिक्स को डिब्बे में डाला
और धूप में जाकर रख दिया। धूप में ये तकरीबन 4 घंटे हमने इनको धूप लगवाई और ये बिल्कुल एक्टिव हो गए, अच्छे से खा रहे थे, पी रहे थे, और जो ब्लैक कलर का था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया, और इसके साथ जो एक ब्राउन कलर को जिसको सिरप पिलाया था, जिसको रात को ड्रॉप्स पिलाए थे, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब जो है वो सफ़रे के ऊपर तूरी बिछा दी ताकि इनको मज़ीद सर्दी से बचाया जा सके, क्योंकि हमें नहीं समझ आ रही थी कि इनको सर्दी लग रही है, मे बी सर्दी की वजह से ये 2 चिक्स बीमार हुए हों, लेकिन इस टाइम जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो गए थे, क्योंकि 4 घंटे की धूप के बाद ये लोग बिल्कुल एक्टिव हो गए थे। तो अब हमने जो है इनके रूम को मज़ीद इनको किसी भी किस्म के सर्दी से बचाने के लिए, किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमने तूड़ी बिछा दी, क्योंकि तूड़ी या जो चावलों का जो छिलका होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है चिक्स के लिए। चावल का छिलका तो नहीं था, लेकिन फिर हमने यहाँ पर तूड़ी ही बिछा दी, और अब आप देख सकते हैं कि ये फुल एक्टिव हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो उड़ रहे हैं। अब जब 4 घंटों के बाद मैंने चूज़ों को आकर देखा तो मैं देखकर हैरान ही रह गई कि एक बिल्ली रूम में बैठी हुई है, उसने येलो कलर के सारे चिक्स मार दिए, ब्लैक कलर का वो वैसे ही खा गई, और जो बाकी 4-5 बचे थे वो इस कदर डरे सहमे हुए दीवार के साथ चिपके हुए थे। मैं देखकर बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या सीन हो गया इसके साथ। एक छोटी सी गलती, हमने तो अपनी तरफ से फुल सिक्योर किया था रूम को, लेकिन एक छोटी सी गलती, बिल्ली तो फिर अपना रास्ता बना ही लेती है। विंडो की जाली को तोड़कर इनके रूम में एंटर हो गई और सारे चिक्स पर हमला कर दिया, सारे चिक्स मार दिए, और 4-5 चिक्स खा गई, कुछ मार दिए, और जो बाकी बच गए वो उसके डर की वजह से ही बीमार हो गए। अब जो 4 चिक्स बाकी रह गए थे बचे हुए, तो उनको वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे, तो उसके लिए फिर क्या किया कि एक होम रेमेडी मैंने तैयार की। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लहसुन, अदरक, पुदीना और दालचीनी, इन सब चीज़ों को 2 कप पानी में बॉईल करना है, और जब 1 कप रह गया तो फिर वो जो है वो एक कहवा सा बन गया, ये चिक्स को दिया, ताकि बजाय कि इनको हम कोई और मेडिसिन्स दें, इनको घरेलू टोटके से ही इनको ठीक किया जाए। तो मेडिसिन्स भी इनको दी, वो जो सिरप लाए थे इन्फेक्शन के, और जो ड्रॉप्स लाए थे वो भी इनको पिलाए, लेकिन उनसे भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको घर की जो है वो रेमेडी दी जाए, तो मे बी इनको उससे कोई फ़र्क पड़ जाए। इन चिक्स को रेमेडी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बिल्ली ने इनको भी पंजे मारे होंगे, जिसकी वजह से खौफ की वजह से, बिल्ली के खौफ की वजह से ये उस वक्त से बीमार हो गए, और आप इनको देख सकते हैं कि ये तो अब चलने के काबिल भी नहीं रहे। तो इनको बहुत कोशिश की गई, इनको धूप में ला कर रखा गया, इनको पानी पिलाया गया, पकड़ पकड़ के पानी पिलाया, लेकिन इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता गया कि ये एक एक करके मर गए। मतलब अगले दिन जो है वो फिर एक दो शाम को मर गया, फिर एक सुबह को, एक मतलब थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ना ये इनकी डेथ होती गई। तो इसी तरह से हमारे जो 17 के 17 चूज़े हैं, वो सिर्फ़ एक बिल्ली की वजह से जो है वो सारे के सारा हमारा जो है वो एक ये सारा नुकसान हुआ बिल्ली की वजह से। आप सब व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, आप सब के लिए यही एडवाइस है कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करें तो हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट करें, ताकि आप उससे लर्निंग कर लें, आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पता चल जाएं। जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप अपने काम को, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़े नुकसान से बचाती है। मैंने भी इससे बहुत कुछ लर्न किया। चूज़े जो थे वो बिल्ली का रिस्क थे, उसने खा लिए। तो अब हम जो नेक्स्ट चूज़ों का बैच लेकर आएंगे उसके लिए और भी ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स किए जाएंगे, उसके लिए और भी ज़्यादा एहतियात की जाएगी। तो ट्राई अगेन, डोंट लॉस होप। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।